बाप कहते हैं, मैं बीज रूप हूं, अंत में सारा झाड़ जड़जड़ीभूत अवस्था को पा लेता है। अभी देखो, देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं, प्राय गुम है। जब जब देवता धर्म गुम हो जाता है, तब बाप को आना पड़ता है। एक धर्म की स्थापना कर बाकी सबका विनाश करा देते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा बाप स्थापना करा रहे हैं, आदि सनातन देवी देवता धर्म की। यह भी सारा ड्रामा बना हुआ है, इनकी एंड होती नहीं। बाप आते हैं अंत में, कलयुग के अंत में बाबा आते हैं। जबकि सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाना है तो जरूर संगम पर आएंगे। तुम्हारा एक बाप है, आत्मा ये सभी ब्रदर्स है, मूल वतन में रहने वाली। उस एक बाप को याद करते हैं तो उस बाप सबका सदगति दाता एक है, उनकी ही महिमा है। बाप नहीं आए तो भारत को स्वर्ग कौन बनाए। इस्लामी आदि जो भी है सब इस समय तमो प्रधान है। सबको पुनर्जन्म तो जरूर लेना है। अभी पुनर्जन्म मिलता है नर्क में, क्योंकि अभी नई दुनिया आई नहीं है। अभी स्वर्ग में गया, तुम्हारे मुख में गुलाब, ओ सॉरी, अभी पुनर्जन्म मिलता है नर्क में, ऐसे नहीं कि स्वर्ग में चले जाते हैं। जैसे हिंदू लोग कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, तो जरूर नर्क में था ना। अभी स्वर्ग में गया, तुम्हारे मुख में गुलाब, स्वर्गवासी हुआ, फिर नर्क के आसुरी वैभव तुम उनको क्यों खिलाते हो। हम कहते हैं स्वर्ग में गए तो स्वर्ग में तो बहुत अच्छा मिलेगा उसको, फिर उसकी आत्मा को बुला करके बाबा कहता है नर्क का भोजन क्यों खिलाते हो। बंगाल में मछलियां आदि भी खिलाते हैं। अरे उनको इन सब खाने की दरकार ही क्या है, जबकि स्वर्ग में गया है। कहते हैं फलाना पार निर्वाण गया, बाप कहते हैं यह सब है गपोड़े, वापस कोई भी जा नहीं सकते। जबकि पहले नंबर वालों को ही 84 जन्म लेने पड़ते हैं। बाप समझाते हैं इसमें कोई तकलीफ नहीं है। भक्ति मार्ग में कितनी तकलीफ है, राम राम जपते रोमांच खड़े हो जाते हैं। वह सब है भक्ति मार्ग। यह सूर्य चांद भी तुम जानते हो कि रोशनी करने वाले हैं, यह कोई देवता ये थोड़ी ही है। वास्तव में ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान सितारे हैं, उन्हों की महिमा है। वह फिर कह देते सूर्य देवताय नमः, उनको देवता समझ पानी देते हैं, रोज सुबह लोटी चढ़ाते ना, सूर्य देवताय नमः कह करके। तो बाप समझाते हैं यह सब है भक्ति मार्ग, जो फिर भी होगा। पहले होती है अव्यभिचारी भक्ति, एक शिव बाबा की, मैंने एक को ही याद करते, एक की भक्ति करते। फिर देवताओं की, द्वापर की शुरुआत में अव्यभिचारी भक्ति थी, उसके बाद में देवताओं की भक्ति, फिर उतरते उतरते अभी तो देखो टिवाटे पर, टिवाटा माना जहां 3 रास्ते मिलते हैं, तो टिवाटे पर भी मिट्टी का दीवा जगाए, तेल आदि डाल उनकी भी पूजा करते हैं, तत्वों की भी पूजा करते हैं, मनुष्यों के भी चित्र बनाए पूजते हैं। अब इनसे प्राप्ति तो कुछ भी नहीं होती। इन बातों को तुम बच्चे ही समझते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, आत्मा से बुरे संस्कारों को निकालने के लिए, आत्मा से बुरे संस्कारों को निकालने के लिए देही अभिमानी रहने का अभ्यास करना है। अंदर ही अंदर ये रटन चलता रहे, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा, आत्मा को देख रही हूं, मैं आत्मा मुख से बोल रही हूं। तो बाबा कहता है देही अभिमानी बनने का अभ्यास। यह अंतिम 84वां जन्म है, वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए पुण्य आत्मा बनने की मेहनत करनी है। दूसरा है, देह के सब संबंधों को छोड़ एक बाप को और राजाई को याद करना है। बीज और झाड़ का ज्ञान सिमरण कर सदा हर्षित रहना है। वरदान है, विश्व परिवर्तन के श्रेष्ठ कार्य की जिम्मेवारी निभाते हुए डबल लाइट रहने वाले आधार मूर्त भव। विश्व परिवर्तन के श्रेष्ठ कार्य की जिम्मेवारी निभाते हुए डबल लाइट रहने वाले सफलता मूर्त भव, सॉरी आधार मूर्त भव की जिम्मेवारियां तो है और बढ़नी ही है। बाबा कहता है जिम्मेवारी में भी डबल लाइट। जो आधार मूर्त होते हैं उनके ऊपर ही सारी जिम्मेवारी रहती है। अभी आप जिस रूप से जहां भी कदम उठाएंगे वैसे अनेक आत्माएं आपको फॉलो करेगी। जिस रूप से जहां भी कदम उठाएंगे अनेक आत्माएं आपको फॉलो करेगी। क्यों? क्योंकि आधार मूर्त आत्माएं, यह जिम्मेवारी है। लेकिन यह जिम्मेवारी अवस्था को बनाने में बहुत मदद करती है, क्योंकि इससे अनेक आत्माओं की आशीर्वाद मिलती है। आधार मूर्त आत्माएं जिम्मेवार बन करके कार्य करती हैं तो अनेक आत्माओं की आशीर्वाद मिलती है, जिस कारण जिम्मेवारी हल्की हो जाती है। यह जिम्मेवारी थकावट मिटाने वाली है, थकावट बढ़ाने वाली, बोझ वाली जिम्मेवारी नहीं है। क्यों? क्योंकि सब कुछ करते हम डबल लाइट है, कराने वाला करा रहा है, हम निमित्त बन करके कर रहे हैं। मेरी जिम्मेवारी है, मेरा कार्य है, मुझे करना पड़ता है, ये संकल्प नहीं है। गृहस्थी है, प्रवृत्ति मार्ग है, प्रवृत्ति भी बाबा की है। बाबा ने तो मुझे निमित्त बना करके इन सबको संभालने के लिए बिठाया है। बाबा का कार्य है, बाबा करा रहा है, बाबा जिम्मेवार है, मैं जिम्मेवार नहीं। करण करावनहार बैठा है, फिर हम बोझ लेके क्यों घूमे? इसलिए बाबा कहता है थकावट नहीं आती है, बाबा का साथ होता है। स्लोगन है, दिल और दिमाग दोनों का बैलेंस रख, सेवा करने से सफलता मिलती है। दिल और दिमाग दोनों का बैलेंस रख सेवा करने से सफलता मिलती है। और आज के अव्यक्त इशारे, उसमें ब्रह्मा बाप के कदम में आज है 7वीं पॉइंट, संकल्प व स्वप्न मात्र भी लगाओ मुक्त। ब्रह्मा बाप संकल्प और स्वप्न से भी लगाव मुक्त थे। हमें भी बाप समान बनना है तो कैसे बनेंगे? जैसे ब्रह्मा बाप पुरानी दुनिया में रहते, किसी भी व्यक्ति व वैभव से संकल्प मात्र व स्वप्न मात्र भी लगाव मुक्त रहे। सदा त्रिमूर्ति तख्तनशीन त्रिकालदर्शीपन के स्मृति स्वरूप
हर कर्म के तीनों कालों को जानने वाले, हर कर्म को श्रेष्ठ कर्म व सुकर्म बनाया, पुराने संस्कार और स्वभाव से उपराम रहे, सदा साक्षीपन की सीट पर स्वयं को सेट रखा, ऐसे फॉलो फादर कर सच्चे राज ऋषि बनो। पुरानी दुनिया में रहते भी बाबा ने कहा, व्यक्ति वैभव से संकल्प मात्र भी लगाओ मुक्त। माने कोई भी चीज, वस्तु, वैभव व्यक्ति ने आकर्षित नहीं किया, बाबा उपराम रहे। दूसरा, त्रिमूर्ति तख्त नशीन, त्रिकालदर्शीपन की सीट पर सेट रहे, हर कर्म में पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को जान करके किया, इसलिए हर कर्म श्रेष्ठ कर्म सुकर्म बन गया, और पुराने स्वभाव संस्कार से उपराम रहे कि जब ज्ञान मिला तो पुराने स्वभाव संस्कार, पुराने जन्म की स्मृति ही नहीं रही, पुरानी दुनिया में रहते भी उपराम रहे। ऐसे बाबा कहता है हम बच्चों को भी फॉलो फादर करना है। तो बाबा जनवरी मास में हम बच्चों को आप समान, हम ब्रह्मा बाप समान फरिश्ते बनते हैं। अभी कमेंट्री, आज हम अनुभव करेंगे एक के अंत में समाने का। भगवान वाच, हे आत्मा तुम मेरे हो, अब तुम्हें अपने रहे हुए हिसाब किताब चुकतो कर वापस मेरे साथ ही चलना है। उसके लिए योग अग्नि को तेज करो, ज्वाला स्वरूप स्थिति में स्थित रहकर अपने रहे हुए संस्कारों को तीव्र गति से परिवर्तन करो। यही धुन रहे, बस यही तात लगी रहे, अब घर जाना है, अब घर जाना है। स्वमान, मैं सदैव ज्ञान सूर्य शिव बाबा के सम्मुख रहने वाला सूरजमुखी का फूल। महावाक्य है, मन की एकाग्रता अर्थात एक की याद में रहना, एकाग्र होना यही एकांत है। सर्व आकर्षण के वाइब्रेशन से अंतर्मुखी बनो। अब चलो योग अभ्यास के लिए मन को एकाग्र कर ले। मैं आत्मा इस विनाशी देह के भान से परे होकर स्वयं को परम धाम में अशरीरी स्थिति में देख रही हूँ। बाह्य मुक्ता से परे मैं अपने अंतर मन की ओर स्वयं को झांक रही हूँ। अपनी कमी कमजोरियों को मिटाने के लिए एक बाप की
याद का अनुभव कर रही हूँ। मेरा चित्त एकाग्र हो रहा है। मेरी स्थिति एकरस होती जा रही है। मैं आत्मा अंतर्मुखता की गहन अनुभूति कर रही हूँ। मैं आत्मा अंतर्मुखता की गहन अनुभूति कर रही हूँ। स्वयं की बीज रूप स्थिति में स्थित हो गई हूँ। बीज रूप मैं आत्मा बिंदु और बीज रूप बाबा मैं बीज रूप आत्मा और बीज रूप बाबा और कोई नहीं। इस स्थिति में गहरे अनुभव में खो गई। इस ज्वाला स्वरूप स्थिति में सर्व शक्तियों को समाया हुआ अनुभव कर रही हूँ। इस योग अग्नि से मैं आत्मा अनंत प्रकाशवान होती जा रही हूँ। योग की तपन महसूस हो रही है। और इस तपन में मेरे संस्कारों का शुद्धिकरण हो रहा है। कालापन खत्म हो गया है। आसुरी वृत्ति दृष्टि परिवर्तित होकर
पवित्र, स्वच्छ एवं दिव्य दृष्टि में बदल गई। बस मैं बिंदी स्वरूपात्मा और कुछ नहीं। चारों तरफ लाल प्रकाश, बिंदु स्वरूप बाबा मैं आत्मा बिंदु बाबा के अति समीप का अनुभव कर रही हूँ। बेहद समीप, बेहद बाबा का ये सानिध्य मुझ आत्मा को सर्वोच्च अवस्था का अनुभव करा रहा है। शिव बाबा से पवित्रता की अत्यंत पावरफुल वाइब्रेशन किरणें लगातार मुझ आत्मा पर बरस रही है। मैं भर रही हूँ अपने अंदर पवित्रता की श्रेष्ठ शक्ति। और मैं अपने को अपने निजी पवित्र स्वरूप को स्पष्ट अनुभव कर रही हूँ। मैं स्वयं में ईश्वरीय गुणों, प्रेम, सुख, शांति, पवित्रता को आत्मसात कर रही हूँ। मुझ आत्मा के ये अनादि आदि संस्कार है। कितनी निश्चल अवस्था है ये। सर्वात्माओं प्रति जो भावनाएं स्वतः ही इमर्ज हो रही है।
स्वतः ही सर्वप्रति शुभ भावनाओं, शुभकामनाओं की अनंत लहरें उठ रही हैं। सर्वप्रति प्रेम, दया, कल्याण के भाव जागृत हो रहे हैं। मैं विश्व कल्याणकारी शिव पिता की मास्टर विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। मैं विश्व कल्याणकारी शिव पिता की मास्टर विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति।